उनके शाया निशान नहीं हुआ। कुछ सुनना है तो जरा बेदारी के साथ लगाओ नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सय्याए एशिया व यूरोप, मुफक्किरे इस्लाम हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मान खान आज़मी, शहजादे शहीदे राहे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कानपुर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूब मर्दिन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। शहजादे शहीद राह मदीना मखदूम मोहतरम मोइनुल मिल्लत वद्दीन मोइनुल उलमा उलमाए बावक़ार अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, स्टेज पे मेरे रफ़क़ाए सफ़र काफ़ी तादाद में जलवागर हैं। जी तो यह चाहता है कि उन सब हजरात के नामों के हवाले से मैं अपनी तकरीर के सफ़र का आगाज़ करूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है वक्त की तंगदामानी की बुनियाद पर। इसलिए मैं इन सब की बारगाह में एक शेर नज़्म करता हूँ। शिकारे माह के तस्खीरे आफताब करूं, किसे मैं तर्क करूं, किसका इंतखाब करूं। बिलाशुबहा नागदेवी स्ट्रीट से दसियों बार दावतनामे मुझे पहुंचाए गए, लेकिन मैं अपने अहबाब की ख्वाहिशात की तकमील नहीं कर सका था। इस बार जो दावतनामा पहुंचाया गया है वह एक किसी शख्सियत के वसीले से कि हम सब गदायाने दर हैं और इनकार की जुर्रत न हो सकी, यानी हजरत सैयद शाह मोइनुद्दीन अशरफ साहब क़िबला के हवाले से। इसलिए मैं हाजिर हो गया हूं मुकम्मल 40 साल के बाद। 40 साल पहले यहाँ मैंने कई साल तकरीरें की हैं, बड़ी मोहब्बतें जीती, बहुत प्यार मिला मुझे। अब वो लोग मौजूद नहीं है, अक्सर लोग जो मुझे सुना करते थे और दुआएं निछावर किया करते थे। अलबत्ता उनके पोते और बेटे वगैरह मिल रहे हैं, खुदा उन्हें भी दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हजरात गिरामी, इस तंजीम ने इस्लाह माशरा के हवाले से ये बज़ मुनक़िद की है। इतना मौका नहीं कि माशरे के तमाम मसाइल के पे गुफ्तगू की जा सके। तन हमा दाग दाग शुद पुंबा खुजा खुजा नहम। माशरा इस कदर फसाद का शिकार हो गया है कि किसी एक मौजू पे गुफ्तगू की जाए तो भी मुकम्मल हक अदा नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरकैफ ये नौजवानों का जज्बा है, ये उनकी मेहनत है, ये इनकी ख्वाहिश है। इसलिए पहले मैं उनके लिए दुआ करूंगा कि परवरदिगार आलम उनको जुर्रत बेपाया अता फरमाए, उनके अमल को कबूल फरमाए, उन्हें खुद अपनी जात की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए और फिर उन्हें इस राह पे काम करने के लिए आगे बढ़ने का हौसला अता फरमाए। हजरात गिरामी, तमामी अंबियाए कराम की जलवागरी का बुनियादी मकसद माशरे की इस्लाह ही था। अकीदे की इस्लाह हो या अमल की इस्लाह हो। जितने भी अंबियाए कराम दुनिया में तशरीफ लाए,
वो अपने अपने दौर में, अपने अपने असर में, अपने अपने जमाने में माशरे की वो बुराइयां जिन्होंने सोसाइटी को, माशरे को तबाह कर रखा था, उन्हें दूर करने की कोशिश की। आप अंदाजा फरमाएं कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब भी दुनिया में जुल्म फैला, गुनाह फैला, अनारकी फैली, बदकिरदारी फैली, खताएं फैली, गुनाह आम हुए, माशरा तबाही की तरफ माइल हुआ, तो अल्लाह ने किसी नबी को भेजा, किसी रसूल को भेजा, किसी पैगंबर को भेजा। और आलम यह था कि पैगंबरान किराम को हमेशा बड़ी बड़ी तागूती कुव्वतों के मुकाबले में तनहा भेजा गया, गैर मुसल्लह भेजा गया, बगैर किसी फौज और कुव्वत और सल्तनत के भेजा गया। फिरौन के मुकाबले में जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को, नमरूद के मुकाबले में जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तनहा भेजा गया। अल्लाह तो कादिर मुतलक है, वो चाहता तो पहले अपने नबियों को सल्तनत अता फरमाता, बादशाहत देता, शौकत और कुव्वत मादी देता, आवान और अंसार की जमात फराहम फरमा देता, एक बहुत ताकतवर फौज देता, और उसके बाद इन तवागीत के मुकाबले में भेजता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तमामी अंबिया किराम तन्हा आए, गैर मुसल्लह आए, मादी कुव्वत के बगैर आए। ऐसा क्यों हुआ? वो तो कादिर मुतलक है। दुनिया में अगर कोई मुल्क अपना कोई सफीर किसी नई जमीन में भेजता है तो ताकत और कुव्वत के साथ भेजता है। सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम और उनसे पहले सारे अंबिया किराम खलीफतुल्लाह फिल अर्द थे, जमीन में अल्लाह की नियाबत का फरीजा अंजाम देने के लिए आए थे। अल्लाह कादिर मुतलक है, वो चाहता तो पहले फौज देता और सरमाया देता, फिर फिरौन के मुकाबले में भेजता और नमरूद के मुकाबले में भेजता। लेकिन ये मामला बड़ा अजीब है कि बड़ी बड़ी कुव्वतों को शिकस्त देने के लिए, पूरे माशरे को तब्दील करने के लिए, बिगाड़ को खत्म करने के लिए, बुराइयों को दूर करने के लिए पैगंबरान किराम को तन्हा भेजा गया इस्लाह के लिए। ऐसा क्यों था? उसकी वजह थी। अगर जनाब मूसा को हुकूमत दी जाती, ताकत दी जाती, जनाब इब्राहिम को फौज दी जाती, इख्तिदार दिया जाता, तो तारीख ये रिकॉर्ड में रखती कि दो बादशाहों में जंग हुई थी, एक बादशाह शिकस्त खा गया, एक बादशाह कामयाब हो गया। लेकिन जब बगैर ताकत और कुव्वत के भेजा गया तो दुनिया ने यह महसूस किया कि फिरौन बातिल पे था, जनाबे मूसा हक पे थे, इसलिए कामयाबी हक की है, बातिल शिकस्त खा गया है। इसकी वजाहत के लिए अंबिया किराम को तन्हा भेजा गया और दुनिया को यह बताना भी मकसूद था कि तुम्हारे साथ अगर हक है, सच्चाई है, सदाकत है, तो तुम तन्हा भी होगे तो कामयाब होगे। ये एक मिशन था पैगंबरान किराम का। तमामी अंबिया किराम को अपने अपने अदवारे नबुवत में अपनी अपनी जमीनों की इस्लाह के लिए भेजा गया। आप जानते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जितने पैगंबरान किराम तशरीफ लाए, उनका बुनियादी मकसद अबनाए आदम की इस्लाह था, इंसानों की इस्लाह था, माशरे की इस्लाह था, सोसाइटी की इस्लाह था, और उन्होंने अपना फरीजा अंजाम दिया। लेकिन मेरे आका से पहले जो अंबिया किराम तशरीफ लाए उन्हें तकलीफें दी गई। यह मुमकिन नहीं कि आप इस्लाह का काम लेके उठें और आपको तकलीफ न मिले, जहमतें न मिले। अगर आप आराम से कोई काम करना चाहेंगे तो बिगड़ा हुआ माशरा आपको माफ नहीं करेगा। इस काम के लिए उठे हैं तो अंबिया किराम की सुन्नत पर अमल करना होगा। माशरे के बिगाड़ को दूर करने के लिए कुर्बानियां देनी होंगी, मशक्कतें बर्दाश्त करनी होंगी, तकलीफें उठानी होंगी। अंबिया किराम को देखें, कोई पैगंबर ऐसा नहीं जिसने हक की दावत दी हो और उसे आतशकदों से न गुजारा गया हो, उसे बेपनाह मशक्कतों से न गुजारा गया हो, उस पर जुल्म के पहाड़ न ढाए गए हों। मगर पैगंबर आजम पर तो इंतहा कर दी गई थी। मेरे आका से पहले जो अंबिया किराम तशरीफ लाए उन्हें जो जमीनें दी गई थी वो निस्बतन नर्म जमीनें थी। जनाबे नूह से लेकर के जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम तक जो पैगंबरान किराम तशरीफ लाए वो इराक की जमीन पर आए। इराक की जमीन दुआबा है दजला और फुरात का,
नहरों की जमीन है, बारिशों की जमीन है, सब्जों की जमीन है, नखतों की जमीन है, नखलिस्तानों की जमीन है। जनाब याकूब की हिजरत मिस्र से लेकर के और जनाब मसीह अलैहिस्सलाम तक जो पैगंबराने किराम तशरीफ लाए वो फलस्तीन की जमीन पर आए, वो शाम की जमीन पर आए, वो मिस्र की जमीन पर आए। ये जमीन भी नर्म है, फूलों की, बहारों की, नखतों की, फलों की जमीन है, लताफतों की जमीन है। कुरान अजीम ने इन अंबिया किराम की गुजरगाहों का या जमीन बेसत का तस्करा किया है। व तीने व जैतून व तूर सीनीन व हाजर बलदिल अमीन, तीन की कसम, इंजीर की, जैतून की कसम, तूर सैना की कसम, बलद अमीन की कसम। तीन और जैतून वो सरजमीन है जहां पैदा होती है, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जलवागर हुए। तूर सैना जहां जनाब मूसा आए, बलद अमीन जहां सरवर कायनात तशरीफ लाए। तो मेरे आका से पहले ये जमीनें नर्म थी। जनाब ईसा की जमीन, जनाब मूसा की जमीन, जनाब दाऊद और सुलेमान की जमीन दावत। मगर मेरे रसूल को जो जमीन दी गई बड़ी मुश्किल जमीन दी गई। वादी गैर ज़ी ज़रा दी गई, पत्थरों की जमीन दी गई। जमीन भी पत्थर की है, दीवारें भी पत्थर की हैं, माहौल भी पत्थर का है, दिल भी पत्थर का है, बंदे भी पत्थर के हैं, माबूद भी पत्थर के हैं, हाथ में भी पत्थर है। और पत्थरों के इस माहौल में पैगंबर आजम को हुक्म दिया गया था कि अजीम पैगंबर मेरे महबूब ने पत्थरों को लाला का जिगर देना है, इन पत्थरों को दर्द दिल देना है, इन पत्थरों को आहे सुबगाही देना है, इन पत्थरों को नालैनी में शबी देना है, इन पत्थरों को मार्फत खुदाबंदी देना है, इन पत्थरों को आईना बंदी का मिजाज देना है, इन पत्थरों को क़यादत की सलाहियत देना है, इन पत्थरों को उठाना है और आसमान के सितारों से बुलंद कर देना है। और आपने देखा कि 23 साल की मुद्दत में आपने पत्थरों को उठाया और आसमान के सितारों से बुलंद कर दिया। वो दौरे जहलो गबावत के दिलनुमा पत्थर नबी से मिलते रहे, आईनों में ढलते। ये वो इनकलाब था जो अल्लाह के रसूल ने बर्पा फरमाया था। पत्थरों को दर्द दिल बख्शा था, सोजे दुरू बख्शा था, नक्शे कफे पाए मुस्तफा उतारने की सलाहियत बख्शी थी, सलाम पढ़ने की कुव्वत बख्शी थी, एक ऐसी ताकत बख्शी थी कि जिसके जरिए से सहराए अर्ज से उठने वाली कुव्वत ने पूरी दुनिया को मसख्खर किया। अखलाक की कुव्वत, माशरे में फसाद दूर करने की कुव्वत, जिंदगी की आला तरीन कदरों से नवाजने की कुव्वत उन्हें अता फरमाई गई थी। लेकिन उसके लिए अल्लाह के रसूल आकाए दो जहां हुजूर रहमत आलम ने खुद कितने पत्थर खाए, कभी आपने सोचा? रोजाना हिदायत के फूल लेके पढ़ते थे और जख्मों की बहार खिला करके अपनी जिस्म पर वापस आया करते थे। ये आलम था वो जिनके वास्ते कुछ फूल लेके आए थे, उन्हीं की हाथों के पत्थर मेरी तलाश में है। अभी मौलाना शाकिर कह रहे थे कि हमें इस्लाम बड़ी आसानी से मिल गया है, माँ की आगोश में मिल गया है, हमने ये कलमा बड़ी आसानी से पढ़ा है, हमें सलीबोदार की मंजिल गुजारना नहीं पड़ा है, हमें पत्थर नहीं खाने पड़े हैं, हमें जख्म से की बहारें खिलाने का मौका नहीं मिला है, इसलिए हमने इसकी कदर नहीं की है। लेकिन वो लोग जिन्होंने इस्लाम को जिंदगी के बदले में हासिल किया था, जिंदगी की नजर दे के हासिल किया था, कुर्बानगाह हयात पर सब कुछ कुर्बान करके हासिल किया था, उन्होंने इस्लाम को, इस्लामी अक़दार और रवायात को दुनिया तक पहुंचाने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें सर्व की, चाहे उन्हें इस रास्ते में कितनी मशक्कत क्यों न बर्दाश्त करनी पड़ी हो। आप खुद पैगंबर आजम की मुकद्दस जिंदगी देखिए, उनकी हयात तैयबा का जायजा लीजिए। इस्लाम की दावत से पहले जो कौम उन्हें सादिक कहती थी, अमीन कहती थी, जो कौम उन्हें अपनी आबादी की मुबारक रूह के नाम से याद करती थी, उसी कौम ने कितना सताया है पैगंबर आजम को, कितनी तकलीफ पहुंचाई, इसलिए कि वो माशरे की इस्लाह करना चाहते थे, तब्दीली